घर में आके आपको ठोक के चले गए और आपकी हिम्मत नहीं हो पाई। सवाल तो बनता है, सवाल करेंगे, सवाल करना हमारा हक है और जवाब देना आपका हक है। हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? किधर है फौजा? आसिफ से पूछो। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की सरकार ने अपने पब्लिक को झूठ मूठ के बोला कि इंडिया से हम जंग जीत गए हैं। उस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन है, क्या बोल रही है, आइए चलिए देखते हैं। इधर से हथियार जमा किए हुए हैं, उनकी कितनी कैपेबिलिटी है और वो किस काबिल है। पाकिस्तान आर्मी को अंदाजा हो जाना चाहिए। दुनिया को वो जो मर्जी बक बक करते रहे और जश्न मनाते रहे, उनको इनफैक्ट पता चल जाना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। और उस औकात को पेश नजर रखते हुए उनको अब ये सोच लेना चाहिए कि भारत अब बहुत सख्त इरादों के साथ, बहुत सख्त प्लानिंग के साथ इनसे निपटेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का जितना सीना छलनी पाकिस्तान की मक्कार फौज ने किया है, उतना ही पाकिस्तानी अपनी सरकार से भी नाराज है। मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तानी अब खुलेआम ये बोल रहे हैं कि जब पाकिस्तान के पास अपनी जीत का कोई सबूत नहीं है तो जीत का जश्न क्यों मनाया जा रहा है और क्यों शहबाज शरीफ। हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी ने कैसे हमला करने की तैयारी की है, इस पर इंडिया के रिएक्शन क्या है वो देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। का सबूत दिखाओ। शहबाज शरीफ को संभवतः पूरी रात नींद नहीं आएगी। एटम बॉम्ब की धमकी देने वालों पर शायद आफत आ जाएगी, क्योंकि जनरल का सबसे बड़ा झूठ सामने आ चुका है। पाकिस्तान की जो आवाम कल तक अपनी नापाक फौज के जीतने का जश्न मना रही थी, उसने आज मुनीर एंड कंपनी से पाकिस्तान की जीत का सबूत मांगा। उसके बाद पाकिस्तान के सारे हुक्मरान मानो बगलें झांकने लगे और बचकर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। सवाल ये कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने आखिर कौन सा सबूत मांग लिया है, इस रिपोर्ट में। अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है तो उस इलाके के, उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि भारतीय फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज करें। लाहौर ढूंढ रहा है, कराची ढूंढ रहा है, रावलपिंडी ढूंढ रहा है, इस्लामाबाद तक ढूंढ रहा है। पक्की खबर भी ये मिली है कि पाकिस्तान के इस टोपीबाज को कोना कोना ढूंढ रहा है। लेकिन जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी नामाकूल ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को गोरिल्ला बनाया था। मगर मुनीर एंड कंपनी ने मुंह की क्या खाई, पाकिस्तानी गोरिल्लाओं का ये सरदार गायब है। लिहाजा अब पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है, काम धंधे से घर बैठाकर हमें गोरिल्ला तो बना दिया, अब सबूत दिखाओ तुमने और तुम्हारी पाकिस्तानी फौज ने कौन सा किला फतह किया है। कोई सबूत दिखाया जाए, कोई वीडियो दिखाई जाए, कोई एविडेंस बताया जाए। हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है, अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आपके जानते हैं, जिस वक्त भारत सरकार और सेना पाकिस्तान से निपटने की रणनीति बना रही थी, ठीक उसी वक्त गजवाए हिंद का सपना पाले बैठा ये चिड़ीमार टोपीबाज पाकिस्तानी अवाम को भड़का रहा था। पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों में तोप और रॉकेट लॉन्चर लगवा रहा था। जंग लगी बंदूक के साथ नापाक फौज के सैकड़ों रिटायर्ड फौजी मैदान में डटे थे। पाकिस्तानी अवाम को गोरिल्ला युद्ध के गुर सिखा रहे थे। घबराएं मत, परेशान मत हो, आपके पास कैमरा है, मोबाइल फोन है, आप इंफॉर्मेशन वॉर के मुजाहिद हैं, इस गज़वे में शामिल हैं। लेकिन आपका काम दुश्मन का प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है, पाकिस्तान के दिफा की जंग लड़ना। लिहाजा हमारे साथ मिलकर इस जंग को लड़े और ये पैगाम फैलाएं ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। दुश्मन पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहा, ये मामूली ड्रोन है, इनको मैनेज कर लिया जाएगा। भाई वाह, डींगे तो बहुत बड़ी बड़ी हाकी थी, मगर जब मौत बनकर भारतीय ड्रोन ने हमला किया तो गोरिल्ला युद्ध सिखाने वाला ये लाल गोरिल्ला सबसे पहले अंडरग्राउंड। अब पाकिस्तानियों ने प्लान तो बड़ा चौकस सोचा था, लेकिन नहीं पता था कि मुकाबला हिंदुस्तान से, जो इनसे 4 कदम आगे की तैयारी किए बैठा है, जिसका नुकसान पाकिस्तान की फौज अब बार बार गिना रही है।
We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है. We also suffered damage to civilian infrastructure and casualties among our brave service members.